हमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो हम उस चीज़ को गूगल कर लेते हैं और सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसी कारण गूगल ने बिंग, बायदू, याहू जैसे सर्च इंजन को पीछे छोड़ दिया है। और इंटरनेट लाइव स्टेट्स 2022 के अकॉर्डिंग गूगल पे हर सेकंड 99,000 से भी ज़्यादा सर्चिस होते हैं और एक दिन में गूगल पे 850 करोड़ से भी ज़्यादा सर्चिस किए जाते हैं। और गूगल हर साल के एंड में ईयर इन सर्च नाम की एक लिस्ट जारी करता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस साल सबसे ज़्यादा किन टॉपिक्स को सर्च किया गया। और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले 5 टॉपिक्स की बात करें तो वो थी इंडियन प्रीमियर लीग, कोविन, फीफा वर्ल्ड कप, एशिया कप और ICC T20 वर्ल्ड कप। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इन टॉप 5 में 4 कैटेगरी स्पोर्ट्स की थी। और अगर हम टॉप 10 सर्चिस को देखें तो उसमें 6 स्पोर्ट्स कैटेगरी की थी और 2 मूवीज़ थी। और ईयर इन सर्च की लिस्ट में और भी कैटेगरी के बारे में बताया होता है कि किस किस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, जिसमें टॉप 10 पीपल, टॉप 10 न्यूज़ इवेंट्स, टॉप 10 स्पोर्ट्स इवेंट्स और टॉप 10 मूवीज़ एक्सेट्रा के बारे में बताया होता है। और हम इस वीडियो में टॉप 10 पीपल के बारे में बात करेंगे। और हम टॉप 10 पीपल के बारे में बात करें तो 2022 में कई ऐसे लोग थे जो काफ़ी चर्चा में रहे और जिन्हें खूब सर्च भी किया गया। और हम ग्लोबली बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉनी डेप को सर्च किया गया। और हम इंडिया की बात करें तो इसमें अंजलि अरोड़ा, अब्दू रोजिक और ऋषि सुनक जैसे और भी बहुत लोग शामिल थे। तो अब मैं आपको उन टॉप 10 लोगों के बारे में बता देता हूँ जिन्हें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया और उन्हें क्यों सर्च किया गया। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और साल 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली पीपल कैटेगरी की लिस्ट में सबसे पहला नाम नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा एक पॉलिटिशियन और लॉयर हैं। वो जून 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी। 26 मई 2022 को नुपुर शर्मा एक टीवी चैनल की डिबेट में थी जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद रिलेटेड कुछ डिबेट हो रही थी। और इसी के दौरान नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ कई प्रदर्शन हुए और अरब कंट्रीज से डेथ और रेप थ्रेट्स भी मिला, जिसके बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जो भी हो रहा है उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से नुपुर शर्मा को काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया। और द्रौपदी मुर्मू सेकंड इंडिविजुअल है जिन्हें गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 को देश की 15th प्रेसिडेंट बनी और वो पहली ऐसी प्रेसिडेंट थी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी जिनका जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ। और प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से द्रौपदी मुर्मू चर्चा में रहीं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से बिलोंग करती है और उनका जन्म एक संतली फैमिली में हुआ। और पॉलिटिक्स में आने से पहले मुर्मू ने एज ए जूनियर असिस्टेंट काम किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट में और एज ए टीचर भी काम किया है। और 2015 से 2021 तक वो झारखंड की गवर्नर भी रही हैं। और सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले पीपल कैटेगरी की लिस्ट में तीसरा नाम ऋषि सुनक का है। ऋषि सुनक 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट बने, जो कि लिज ट्रस के रिज़ाइन करने के बाद यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बने। वो पहली बार 2015 में पार्लियामेंट के मेंबर बने। केवल 7 साल में वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऋषि सुनक का जन्म 1980 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। और ऋषि के फादर यशवीर सुनक का जन्म नैरोबी केनिया में हुआ था। लेकिन ऋषि के ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म गुजरावाला में हुआ था, जो कि ब्रिटिश राज में इंडिया में था। पर पार्टीशन होने के बाद गुजरावाला अभी मॉडर्न पाकिस्तान में है। तो इसी कारण ऋषि को इंडिया और पाकिस्तान से जोड़कर देखा गया। और 4th नंबर पे है ललित मोदी, जो कि इंडिया के बिजनेसमैन हुआ करते थे और वो ही IPL के फाउंडर भी है। और उन्होंने 2010 तक 3 साल IPL टूर्नामेंट भी चलाया। इसके अलावा 2005 से 2010 तक वो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और ललित मोदी को 2008 में बेस्ट मनी मेकर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उनको ब्रांड बिल्डर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और बिजनेस वीक की मैगजीन में 25 मोस्ट पावरफुल पीपल इन वर्ल्ड की लिस्ट में 19th नाम ललित मोदी का था। और 2010 में ललित मोदी पर BCCI ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जिसके बाद ललित मोदी को अंडरवर्ल्ड से बहुत थ्रेट्स मिले, जिसके कारण ललित मोदी देश छोड़कर भाग गए। और मुंबई की एक कोर्ट ने ललित मोदी को भगोड़ा घोषित किया। और 5th नंबर पे है सुष्मिता सेन, जो कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। और इसके पहले वो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। और सुष्मिता के बारे में ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि जब वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लास्ट राउंड में थी, तब उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना था जो कि किसी डिज़ाइनर ने नहीं सिला था, वो एक लोकल टेलर ने सिला था।
तो यहाँ सुष्मिता ने ये प्रूव किया कि तो ये मायने नहीं रखता है कि आपने क्या पहना है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उसको किस तरह से पहन रहे हैं। और 2022 में सुष्मिता ने OTT सीरीज आर्या से अपना कमबैक किया। लेकिन ललित मोदी और सुष्मिता सेन 2022 में अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहे, जब अचानक ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सुष्मिता संग कुछ रोमांटिक तस्वीरों को शेयर किया और ये बताया कि वो रिलेशनशिप में हैं। तो इसी कारण ललित मोदी और सुष्मिता सेन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे और उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। और 6 नंबर पे है अंजलि अरोड़ा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने कच्चा बादाम डांस वीडियो के बाद वायरल हुई। वो टेम्पररी प्यार, आशिक पुराना, पौने 12 जैसे पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग्स में देखी गई। इसके बाद वो कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में देखने को मिली। और 2022 में अंजलि अरोड़ा का एक MMS भी वायरल हुआ, पर उन्होंने ये इनकार किया कि वो वीडियो उनका नहीं है। और 7 नंबर पे है अब्दू रोजिक, जो कि एक पॉपुलर ताजिकिस्तानी सिंगर और म्यूजिशियन और ब्लॉगर हैं, और वो अभी रिसेंटली इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस में दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर का रिकॉर्ड अब्दू के नाम है और इनकी हाइट 3 फुट 1 इंच है और वो 19 साल के हैं। और अब्दू को बचपन में एक रिकेट्स नाम की बीमारी थी, जिसके कारण उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है, और उस समय अब्दू की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो अब्दू का इलाज नहीं करवा पाए। तो इसी कारण वो 19 साल की उम्र के होते हुए भी एक बच्चे जैसे दिखते हैं। और 8 नंबर पे एकनाथ शिंदे, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है और वो भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। और एकनाथ शिंदे ने सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को संकट में डाल दिया, क्योंकि वो महाविकास अघड़ी को तोड़कर बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करना चाहते थे। और एकनाथ ने उस टाइम उद्धव ठाकरे से ये बोला, पर उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उनके साथ शिवसेना के बाकी विधायक भी ठाकरे से नाराज़ हुए और शिवसेना के 2/3 लोग एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में थे। इसके कारण उद्धव ठाकरे को रिज़ाइन करना पड़ा और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे बन गए। और 9 नंबर पे है प्रवीण तांबे, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 41 साल की उम्र में IPL से अपना डेब्यू किया। जिस उम्र में मोस्टली इंडियन क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में प्रवीण तांबे ने अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया। तांबे को 2013 में राजस्थान रॉयल्स के लिए चुना गया। भले ही 2018 में वो रिटायर हो गए, पर वो 2022 की टॉप सर्चेस में शामिल हुए हैं, जब उनकी बायोपिक कौन प्रवीण तांबे हॉटस्टार पे आई, जिसमें श्रेयस तालपड़े ने प्रवीण तांबे का रोल किया है। और 10 नंबर पे है अम्बर हर्ड। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और अम्बर हर्ड अपने केस को लेकर काफ़ी समय तक सुर्खियों में रहे। इन दोनों ने 2015 में शादी की थी। शादी के 1 साल बाद ही 2016 में अम्बर हर्ड चेहरे पर चोट के निशान के साथ कोर्ट पहुंची और उन्होंने जॉनी पे फिजिकल अब्यूज़ का केस किया। और इसके बाद 2017 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद अम्बर को जॉनी से $7 मिलियन मिले, जिसे अम्बर ने एक चाइल्ड हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। पर यहाँ ये ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद अम्बर हर्ड ने 1 साल बाद वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखकर महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का मामला उठाया था। इसमें अम्बर ने जॉनी का नाम तो नहीं लिखा था, पर लोगों ने इसको जॉनी से जोड़कर देखा। और इसके बाद जॉनी डेप ने 2018 में अम्बर हर्ड के खिलाफ 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। काफ़ी लंबी चली इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई में जॉनी डेप की जीत हुई। कोर्ट ने अम्बर को करीब $10 मिलियन मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया। इस हाई प्रोफाइल केस ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। तो ये थे टॉप 10 लोग जिनको इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।